अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में जिक्र था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नींद आने पर एक मुशरिक ने आपकी तलवार सूंत ली और लेकर आप पर खड़ा हो गया। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए तो इस मुशरिक ने पूछा कि अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। इसके बाद इसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। इतने में और सहाबा किराम आ गए। आपने ये किस्सा सुनाया। वो मुशरिक ईमान ले आया। आपको चंद सराया के बारे में। 7 हिजरी के चंद सराया। इस ग़ज़वे से वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिवाल 7 हिजरी तक मदीना में क़याम फरमाया और इस दौरान मुतअद्दिद सराया रवाना किए। बास की तफसील ये है। सरिया क़दिया सफ़र या रबीउल अव्वल 7 हिजरी। ये सरिया गालिब बिन अब्दुल्ला लैसी की कमान में क़दीद की जानिब कबीला बनी मलहू की तादीब के लिए रवाना किया गया। वजह यह थी कि बनु मलहू ने बिशर बिन सुवैद के रफ़्क़ा को कत्ल कर दिया था और इसी के इंतकाम के लिए इस सरिया की रवानगी अमल में आई थी। इस सरिया ने रात में छापा मारकर बहुत से अफराद को कत्ल कर दिया और ढूर डंगर हाँक लाए और उनके जानवर जो थे वो हाँक लाए। पीछे से दुश्मन ने एक बड़े लश्कर के साथ ताक़ुब किया, लेकिन जब मुसलमानों के करीब पहुंचे तो बारिश होने लगी और एक ज़बरदस्त सैलाब आ गया जो फ़रीक़ैन के दरमियान हायल हो गया। इस तरह मुसलमानों ने बकिया रास्ता भी सलामती के साथ तय कर लिया। सरिया हसमी जमादिउल आखिर 7 हिजरी। इसका जिक्र शाहान आलम के नाम खतूत के बाब में गुजर चुका है। सरिया तरबा शाबान 7 हिजरी। ये सरिया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में रवाना किया गया। इनके साथ 30 आदमी थे जो रात में सफ़र करते और दिन में रोपोश रहते थे, लेकिन बनु हवाज़िन को पता चल गया और वो निकल भागे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इनके इलाके में पहुँचे तो कोई भी ना मिला और वो मदीना पलट आए। सरिया तराफ फदक शाबान 7 हिजरी। ये सरिया हज़रत बशीर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में 30 आदमियों के हमरा बनु मरहा की तादीब के लिए रवाना किया गया। हज़रत बशीर ने इनके इलाके में पहुंचकर भेड़ बकरियां और चौपाए हाँक लिए और वापस हो गए। रात में दुश्मन ने आ लिया। मुसलमानों ने जमकर तीर अंदाजी की, लेकिन बाला आखिर बशीर और इनके रफ़्क़ा के तीर ख़त्म हो गए। इनका हाथ खाली हो गए और इसके नतीजे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। सिर्फ बशीर जिंदा बचे। इन्हें जख्मी हालत में उठाकर फदक लाया गया और वो वहीं यहूद के पास मुक़ीम रहे यहाँ तक कि इनके जख्म मुदमिल हो गए। इसके बाद वो मदीना आ गए। सरिया मईफ़ा रमदान 7 हिजरी। ये सरिया हज़रत गालिब बिन अब्दुल्ला लैसी की क़यादत में बनु अबाल और बनु अबद बिन सोलबा की तादीब के लिए और कहा जाता है कि कबीला जहीना की शाख हरक़ात की तादीब के लिए रवाना किया गया। मुसलमानों की तादाद 130 थी। उन्होंने दुश्मन पर एक जाई हमला किया और जिसने भी सर उठाया इसे कत्ल कर दिया। फिर चौपाए और भेड़ बकरियां हाँक लाए। इसी सरिया में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीक बिन मुरदास को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद कत्ल कर दिया था और इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इताब फरमाया था। उन्हें बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने फरमाया था कि तुमने इसका दिल चीर कर क्यों न मालूम कर लिया कि वो सच्चा था या झूठा। सरिया खैबर शिवाल 7 हिजरी। ये सरिया 30 सवारों पर मुश्तमिल था और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में भेजा गया था। वजह यह थी कि ये असीरिया बशीर बिन ज़राम बनु क़तफ़ान को मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए जमा कर रहा था। मुसलमानों ने असीर को ये उम्मीद दिलाकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खैबर का गवर्नर बना देंगे, इसके 30 रफ़्क़ा समेत अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। लेकिन करकरा नियार पहुंचकर फ़रीक़ैन में बदगुमानी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में असीर और इसके 30 साथियों को जान से हाथ धोने पड़े। सरिया यमन जबार शवाल 7 हिजरी। जबार की जीम को ज़बर है। ये बनु ग़तफ़ान और कहा जाता है कि बनु फ़ज़ारा और बनु अज़रा के इलाक़े का नाम है। यहाँ हज़रत बशीर बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को 300 मुसलमानों की नैयत में रवाना किया गया। मकसूद एक बड़ी जमीयतों को परागंदा करना था जो मदीने पर हमला
जो मदीने पर हमला आवर होने के लिए जमा हो रही थी। मुसलमान रातों रात सफ़र करते और दिन में छुपे रहते थे। जब दुश्मन को हज़रत बशीर की आमद की खबर हुई तो वो भाग खड़ा हुआ। हज़रत बशीर ने बहुत से जानवरों पर कब्जा कर लिया, 2 आदमी भी कैद किए, और जब इन दोनों को लेकर खिदमत नबी में मदीना पहुंचे तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सरिया गाबा इसे इमाम बिन क़य्यम ने उम्रा क़ज़ा से क़ब्ल 7 हिजरी के सराया में शुमार किया है। इसका खुलासा यह है कि कबीला जशम बिन माद का ये शख्स बहुत से लोगों को साथ लेकर गाबा आया। वो चाहता था कि बनु कैस को मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हदरत को सिर्फ 2 आदमियों के साथ रवाना फरमाया। हजरत अबू हदर ने कोई ऐसी जंगी हिकमत अमली इख्तियार की कि दुश्मन को शिकस्त फाश हुई और बहुत से ऊँट और बकरियां भेड़ बकरियां हाँक लाए। हजरत अबू हदूर ने कोई ऐसी जंगी हिकमत अमली इख्तियार की कि दुश्मन को शिकस्त फाश हुई और वो बहुत से ऊँट और भेड़ बकरियां हाँक लाए। सरिया अबुल औजा ज़िल हज 7 हिजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आदमियों को हजरत अबुल औजा की सरकर्दगी में बनु सलीम को इस्लाम की दावत देने के लिए रवाना किया। लेकिन जब बनु सलीम को इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने जवाब में कहा कि तुम जिस बात की दावत देते हो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने सख्त लड़ाई की जिसमें अबुल औजा जख्मी हो गए। ताहम मुसलमानों ने दुश्मन के 2 आदमी कैद किए। सरिया गालिब बिन अब्दुल्ला सफ़र 8 हिजरी। उन्होंने इन्हें 200 आदमियों के साथ फदक के अतराफ में हज़रत बशीर बिन साद के रफ़ा की शहादतगाह में भेजा गया। इन्हें 200 आदमियों के हमरा फदक के अतराफ में हज़रत बशीर बिन साद के रफ़ा की शहादतगाह में भेजा गया। इन लोगों ने दुश्मन के जानवरों पर कब्जा किया और इनके मुतअद्दिद अफराद कत्ल किए। सरिया ज़ात अतलहा रबीउल अव्वल 8 हिजरी। इस सरिया की तफसील यह है कि बनु क़ज़ा ने मुसलमानों पर हमला करने के लिए बड़ी जमीयत फराहम कर रखी थी, यानी बहुत से लोग इकट्ठा कर रखे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने काब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में सिर्फ 15 सहाबा किराम को इनकी जानिब रवाना फरमाया। सहाबा किराम ने सामना होने पर इन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बजाय सहाबा को तीरों से छलनी करके सबको शहीद कर डाला। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा जो मख्तूलीन के दरमियान से उठा लाया गया। सरिया ज़ात अर्क रबीउल अव्वल 8 हिजरी। इसका वाक़या यह है कि बनु हवाज़न ने बार बार दुश्मनों को कमक पहुंचाई थी, इसलिए 25 आदमियों की कमान देकर हज़रत शुजा बिन वहब असदी रज़ियल्लाहु अन्हु को इनकी जानिब रवाना किया गया। ये लोग दुश्मन के जानवर हाँक लाए, लेकिन जंग और छेड़छाड़ की नौबत नहीं आई। बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।